ओके, हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम लोग रीड करने वाले हैं इस लेक्चर्स में। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत सारा बात कर लिया है किस तरीके से डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। अब इस वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों को ये समझनी है कि हाउ टू डिफरेंशिएट ऑफ मेनी ऑफ द फंक्शंस जो कि डिफरेंशिएबल होगा तब। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसमें बोला जा रहा है कि इफ एफ एंड जी आर डेरिवेबल, डेरिवेबल का मतलब वो पहले से डेरिवेबल है, तब हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। डेरिवेबल फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है, वह एक्स के फंक्शंस में है, तब इसके बाद में हम मेथड पढ़ने वाले हैं कि डेरिवेबल फंक्शंस को किस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। इट मीन्स हाउ टू डिफरेंशिएट ऑफ डेरिवेबल फंक्शंस, ठीक है। और जहाँ पर फंक्शंस हम लोगों के पास 1 2 3 4 5 बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो उसी के मेथड के अनुसार हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम लोगों ने रीड किए थे, जिसे मतलब कि फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे कोई साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता था फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आप लोग पहले नंबर वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। इसके बाद में इस वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा कि सीक्वेंस वाइज चलते जा रहा है। इसलिए मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इस तरह से बना दिया हूँ। यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर्स दिखाऊंगा, ठीक है। LEC लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 2 12th क्लास के हैं डिफरेंशिएशन, ध्यान रखिएगा, तो बोर्ड में पूछे जाते हैं। इफ एफ एंड जी आर डेरिवेबल फंक्शंस ऑफ एक्स देन, अब उसके बाद क्या होंगे। इट मीन्स इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? फर्स्ट रूल्स में यहाँ पर स्पीकिंग कर रहा हूँ। दो फंक्शंस अगर के आपको डेरिवेबल फंक्शंस हैं, 2 या 3 डेरिवेबल फंक्शंस हैं, तो उनके एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है, ये सबको किस तरह से डेरिवेबल करेंगे इस वाले वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। जो भी न्यू बच्चे हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 पहले देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा। जैसे ये फंक्शंस हम लोग को कितने टाइप से आ सकते हैं। हम लोग को ये फंक्शंस आ सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स हो सकता है, ठीक है, या हम लोग के पास ये फंक्शंस हो सकता है सब्ट्रैक्शंस में हो सकता है एफ माइनस जी एक्स। कोई जरूरत नहीं है कि जी एक्स भी सब्ट्रैक्शंस में आएगा, एफ भी सब्ट्रैक्शंस में हो सकता है। थर्ड नंबर, दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेंगे डिफरेंशिएशन, इस टाइप का हो सकते हैं। फोर्थ नंबर, हम लोग एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई में जी एक्स। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि आपको जो जी एक्स होना चाहिए, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी रहती है नॉन जीरो होती है, तभी जाकर वह डिफरेंस मतलब कि आपको वैलिड होता है फंक्शंस, अन्यथा वैलिड नहीं होता है, क्योंकि अनडिफाइंड का केस बन जाता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन से सबका सब देख लिए, ठीक है ना। अब इसके मेथड को समझते हैं किस तरह से डिफरेंशिएशन होगा। जैसे फंक्शन से दिया हुआ है इसको हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम मान सकते हैं लेट y इक्वल टू, फर्स्ट वाले में चल रहा हूँ मैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएटिंग कर रहा हूं मैं बोथ साइड में विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अभी हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, ताकि फंक्शन ऑफ x है, इसीलिए दोनों तरफ हम लोगों को x ले डेरिवेटिव करना है। इट मींस डिफरेंशिएट इन बोथ साइड, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड, ये डिफरेंशिएट इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम किस तरह से दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग इंप्लाइज करके लिखेंगे, इधर डेरिवेटिव होगा y का, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय में dx। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको रीड किए जाते हैं, विच इज इक्वल टू पूरे ओवरऑल का भी डिफरेंशिएशन करना है। इट मीन्स एफ ऑफ x प्लस जी एक्स, जी ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में, dx, इट मीन्स x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा आगे, ये नहीं कि यहाँ से आता कैंसिल कर दीजिएगा, ऐसा मत थॉट लगाने लगिएगा। ध्यान रखिएगा, ये फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूटिव होती हैं, इट मींस डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होती हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव होती हैं ताकि यह डिफरेंशिएशन इसके साथ भी होगा, यही डिफरेंशिएशन इसके साथ भी होगा, तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इट मींस अंदर की तरफ इसको अप्लाई कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्लियर है। और
एफ एक्स जी एक्स को डेरिवेटिव करने का एक और तरीका होता है। जैसे इसको लिखने का एक और तरीका है। कैसे तरीका है? एफ डैश एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एफ डैश एक्स, और फिर एक्स का जब कीजिएगा तो डी एक्स बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, ये क्यों होता है एक्स आगे बताऊंगा मैं जब चैन रूल में पढ़ा दूंगा। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर इसके बाद में उसके अंदर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव किया जाता है, प्लस इसका भी आप लोग डैश लिख दीजिएगा gx, और x का डेरिवेटिव होगा dx बाई dx। क्लियर? यहाँ पर सेम है, इट मींस x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x उसका 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर भी 1 हो जाएंगे। इट मींस ओवरऑल फंक्शंस आ जाएंगे डेरिवेटिव f डैश x प्लस g डैश x। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को जब एडिशंस में रहेंगे तो इस तरीके से डेरिवेटिव करना है। सेम वे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शंस में एकदम सिमिलर प्रोसेसिंग चलेगा। सिर्फ क्या चीज का अंतर रह जाएगा? सिर्फ माइनस है, यहाँ पर जहाँ पर प्लस है वहाँ पर सिर्फ माइनस लिख दीजिएगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। मींस ये दोनों को हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर? डायरेक्टली लिखना चाह रहे हैं डायरेक्टली लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग समझ चुके मेथड, केवल खाली प्लस माइनस का फर्क है और कहीं कुछ नहीं है। फिर से आप लोग मानिएगा लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स differentiating in both side with respect to x. It means differentiating in both side with respect to x. Clear? तो क्या आ जाएंगे? dy by में dx which is equal to fx का डेरिवेटिव डैश, it means f dash x, और x का dx by dx 1, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ मैं। gx का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो g डैश x और x का x के रिस्पेक्ट में 1 कंप्लीट हुआ। क्लियर? ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अपना स्क्रीनशॉट ले लिया? यस, इसको मैं इरेज करता हूँ। डिफरेंशियल बहुत आसान होता है, फिर खाली मन लगाकर पढ़नी होती है। डिफरेंशियल तो सबसे आसान चैप्टर है। हाँ, हम लोग प्रोडक्ट रूल को समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तक हो चुका है हम लोग प्रोडक्ट रूल हम लोग को समझनी है, प्रोडक्ट रूल का कैसे डेरिवेटिव होता है। ओके, इट मीन्स थर्ड नंबर। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मानेंगे। ठीक है, लेट यहाँ पर लिख लीजिएगा, कोई फंक्शन रहे मानकर बना सकते हैं। डिवाइडेड dx वो पूछता है हमेशा, या डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शंस। डिवाइडेड dx इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस मिलेंगे, क्योंकि y इक्वल टू समथिंग है, इट मीन जो फंक्शंस दिया हो उसी के बराबर है। तो फिर से वही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। इट मीन्स डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करनी है। डिफरेंशिएट कीजिए तो dy बाई में dx which is equal to differentiation of f of x into g of x with respect to x. क्लियर? हाँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल है, थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा टर्म हम लोग उपयोग करते हैं कि एक को क्या कर देनी है, छोड़ देनी है, और एक का पकड़ लेनी है। जैसे इट मीन्स जिसको आप बहुत सारे टीचर्स स्पीकिंग भी करते हैं, छोड़ो पकड़ो रूल इसको बोला जाता है हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करनी है कि एक को हम लोग को डिफरेंशिएट करनी है और एक फंक्शन को छोड़ देनी है वन स्टेप में। ठीक है, फिर इसके बाद में एडिशन से देनी है, फिर दूसरे वाले जो हमने छोड़ दिया था उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको छोड़ देना है। ऐसे रूल यहाँ पे चलते हैं। इट मीन्स जैसे मैं एफ ऑफ एक्स को मैंने बाहर निकाला, क्लियर? क्या बचा? gx, तो gx का डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ gx dx प्लस, बोला था मैंने एडिशन से आएगा। अब ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ एक्स को आपने बाहर निकाल दिए थे, अब gx यहाँ पर बाहर निकलेगा। इट मीन्स gx को बाहर रखिए। ठीक है, किसका डेरिवेटिव अब होगा? एफ ऑफ एक्स का। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ एक्स जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या अभी हम लोग लिखे थे, इंटू जी डैश एक्स, और एक्स का फिर से डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। इट मींस dx बाई dx कितना हो जाएगा? 1। ठीक है,
यहाँ पर जी ऑफ एक्स उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है 1 को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स और एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स को कीजिएगा तब इसलिए वहां पर 1 हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं मैं लिख रहा हूँ। ये आपका रहा कंप्लीट डेरिवेटिव, ठीक है। या इसको ऐसे भी लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये आपको दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय में डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन बाहर दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव, इट मीन्स जी डैश एक्स, दूसरा बाहर फिर फर्स्ट वाला को डिफरेंशिएट करना है, जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, क्लियर। अब इसको आप घेर सकते हैं ऐसे, ये फार्मूला बन जाएगा। दिस इज अ प्रोडक्ट रूल, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो लिख भी सकते हैं दिस इज अ प्रोडक्ट रूल, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरह से प्रोडक्ट रूल उसको बोला गया है, उसी तरीके से इसको भी एक नाम से पुकारा जाता है, क्वोशिएंट रूल, इसको बोला जाता है क्वोशिएंट रूल। क्यों? क्योंकि डिविजन्स में है, इसीलिए इसको क्वोशिएंट रूल बोला जाता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कराऊंगा जल्दी से। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग फोर्थ वाले पॉइंट पे चल रहे हैं, फोर्थ वाले पे से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा, फोर्थ वाले इट मींस क्वोशिएंट रूल, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फोर्थ वाले, इसको भी हम लोग ले सकते हैं, लेट पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय में जी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन दे सकता है, जी एक्स ऊपर कर सकता है, एफ ऑफ एक्स को नीचे कर सकता है, कहीं उस पर तो टीका तो नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसलिए आप किसी को ऊपर रख सकते हैं, बशर्ते ये वैल्यू आप लोगों को देना चाहिए। जो भी डिनोमिनेटर में होगा यहाँ पर डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, समथिंग बाय में जीरो अनडिफाइंड होता है। डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड, सेम वे में डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इट मीन्स dy बाई में dx इज इक्वल टू क्या होंगे, इसमें थोड़ी सी खास रूल है कि डिनोमिनेटर जो है उसका पहला नंबर स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर जब स्क्वायर हो गया तो ऊपर साइड में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर बाहर जाएगा, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा माइनस, फिर इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा लेकिन न्यूमरेटर बाहर में रहेगा। यही काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। इट मीन्स डिनोमिनेटर में कौन सा है, जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स मैंने बोला बाहर जाएगा, इट मीन्स जी ऑफ एक्स, क्लियर। क्या बचा न्यूमरेटर साइड में, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। सब्ट्रैक्शन आएगा इसमें, जिसका डेरिवेटिव हो गया वो बाहर रहेगा, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स बाहर आएगा, एफ ऑफ एक्स बाहर, इसका डेरिवेटिव होगा जी ऑफ एक्स का, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स dx, क्लियर। इट मीन्स इसको थोड़ा सी शॉर्टकट में लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें y को हटाकर आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय में जी ऑफ एक्स, क्लियर। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा जी ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, क्लियर। x को x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर जी डैश एक्स और x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय में g का स्क्वायर x, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। ये आपका कंप्लीट रहा डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग बोलेंगे क्वोशिएंट रूल। क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट रूल, हम लोग इसको स्पीकिंग करते हैं, क्लियर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। आप देखिए इसमें, अब आगे की तरफ मैं रूल लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, हाँ, यहाँ पर हम लोगों के पास एक और पूछे जाते हैं, जिसे यहाँ पर हम लोगों के पास स्टार पॉइंट दे रहा हूँ मैं, इसे कोई कांस्टेंट है के किसी फंक्शंस के साथ मल्टीपल्स में है, ठीक है। अब बोलता है कि इसको डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है।
इट मीन्स समथिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई विथ समथिंग फंक्शंस, ठीक है। देन फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ होल, इट मीन्स ये पूरे को आपको डेरिवेटिव निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही रूल चलेंगे, लेट y इक्वल टू k इंटू एफ ऑफ एक्स, क्लियर। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग फिर से डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड में, डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में हम लोगों को डेरिवेटिव करनी है। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। राइट साइड में भी हम लोग यही काम करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स dx, क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे एक रूल आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो बिल्कुल प्रोडक्ट के रूप में रहना चाहिए। ये नहीं कि साइन थीटा आया हुआ तो कहिए कि थीटा आपका कांस्टेंट है, ऐसा मत बोलिएगा आप लोग, ठीक है। इट मींस कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसके साथ समथिंग कांस्टेंट मल्टीपल्स में है तो वह कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बिना डिस्टर्ब किए वो बाहर आ जाता है। इट मींस कि बाहर चल जाएगा, किसका डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। इट मींस के अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बोलिए क्या होगा, एफ डैश एक्स, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, के इंटू एफ डैश एक्स आपका डेरिवेटिव रहा। यहाँ पर y को चेंज कर दीजिए, y को क्या लिखिएगा, के इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव रीड किए, समझे, हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस तैयार किए, ये होगा। इस तरीके से कहीं फंक्शंस रहेगा तो आप लोगों को इसी तरह से डेरिवेटिव करेंगे, क्लियर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग इसके बाद में चैन रूल्स को थोड़ा सी स्पीकिंग करेंगे। यहाँ पर चैन रूल को समझेंगे किस तरह से चैन रूल बनता है, ठीक है। चैन रूल का सवाल किस तरीके से हम लोगों से बनेगा, जिसे हम लोगों के पास दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ यू, यू के मतलब यह जो फंक्शंस आपको दिए गए हैं वह u के फंक्शंस में, जैसे साइन यू, कॉस यू, या कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2u, इस तरह का फंक्शंस हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ हम लोग के पास u एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके के जब फंक्शंस दिए जाते हैं तो उसको कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस बोले जाते हैं, ठीक है। इट मींस अलग अलग हम लोगों को फंक्शंस दिया हुआ है, उसको कंपोज कर एक फंक्शंस में हम जनरेट कर सकते हैं, क्लियर। अब इसको किस टाइप से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इसको चैन रूल्स हम लोग बोलते हैं, चैन रूल, ये चैन रूल के तहत बनेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि चैन रूल इसलिए बोले जा रहे हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंडेंट है, इसलिए यार फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को चैन रूल से हम लोग बनाते हैं। कैसे, फर्स्ट फंक्शंस को जरा लिखिए, y इक्वल टू एफ ऑफ यू, डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करिएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट कीजिए। अब आप कहिएगा कि u है तो u के रिस्पेक्ट में कीजिए, नहीं ऐसा मत करिएगा आप लोग भूल, फिर आप लोगों को डिविजन करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। आपको डी बटा dx चाहिए, x के रिस्पेक्ट में आगे आएगा, और भी फंक्शंस दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कीजिएगा। इट मींस डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड with respect to x, clear। it means dy by में dx is equal to derivative of f of u by में dx, clear। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर f of u का डेरिवेटिव होगा f डैश u, जो भी फंक्शन रहेगा वो तो रहेगा, मैंने बोला था यहाँ पर x रहता था, x का फिर से डेरिवेटिव होता है, जो 1 लिखते थे हम लोग बार बार, लेकिन यहाँ पर u है तो यहाँ पर सतर्कता रहना होगा। इट मींस u का डेरिवेटिव होगा du by में dx। हालांकि आपको u अभी नहीं पता है, u वहां पर है, देखिए वहां, ठीक है ना, तो उसको अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इट मींस अब इस डिफरेंशिएशन को मैं यहीं पर रोक रहा हूं मैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर फिर से डेरिवेटिव मैं ले रहा हूं वहां से। इट मींस u इज इक्वल टू एफ ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मींस डिफरेंशिएटिंग in both side with respect to x, clear। चलिए कीजिए इसको, du by में dx which is equal to differentiation of f of x, it means f of x divided by में dx which is equal to f of x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में f dash x, it means f dash x, क्लियर है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे और x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 होगा।
अब इक्वेशन नंबर सेकंड में किसमें पुट आउट कीजिएगा, फर्स्ट में। क्यों, डी यू बाई में डी एक्स यहाँ पाया हुआ है, डी यू बाई में डी एक्स को चाहिए था, रख दीजिए फटाफट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इधर इरेज करके लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। इट मीन्स डिफरेंशियल बिल्कुल आसान चैप्टर्स है, आप लोग ऐसा फुली मार्क्स ला सकते हैं। तो चलते आप लोग ध्यान रखिएगा, रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरीके से कंटिन्यूस में देखते चलिएगा। जो भी डाउट आएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा कि यहाँ पर हम लोग को डाउट है या वीडियो अच्छी है, हाई क्वालिटी की है, क्या है। अगर जैसा होगा वैसा हमको कमेंट कीजिएगा, ताकि वही मेरा मोटिवेशन है। मेरे को मोटिवेट करना मतलब आप लोगों को बस सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, आप लोगों को इस लेक्चर के थ्रू कुछ मैं मोटिवेट भी करने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन बशर्ते पढ़नी है, ध्यान रखना है। ओके, इट मीन्स हम लोग के पास यहाँ से लिखेंगे सेकेंड पुट इन वन पुट आउट कर दीजिए। इट मीन्स डी वाई बाई में डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ डैश यू, क्लियर, इनटू डी यू बाई में डी एक्स, डी यू बाई में डी एक्स का वैल्यू वहां पर रख लीजिए, क्या रखिएगा, एफ डैश एक्स रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखिएगा डी यू बाई में डी एक्स जो था वो किसके बराबर था, एफ डैश एक्स के बराबर था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, इट मीन्स हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन हम लोग को जो था चैन रूल से वो पूरा का पूरा बनकर तैयार हुआ। इट मीन्स हम लोगों को फाइनली एकदम अच्छे तरीके से लिख लीजिए। इट मीन्स एफ डैश यू इंटू एफ डैश एक्स, दिस इज अ कंप्लीट डेरिवेटिव। ठीक है ना, दिस मेथड इज नोन एज चैन रूल्स, इसको हम लोग चैन रूल्स के नाम से जानते हैं। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंडेंस होती है, इसीलिए यह चैन के थ्रू काम करता है। इट मींस एक का डेरिवेटिव होगा, सेकंड का फिर डेरिवेटिव होगा, फिर दोनों को कोलैप्स कीजिएगा तब जाकर कंप्लीट डेरिवेटिव बनेगा। इसको हम लोग चैन रूल्स बोलते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। यस, यहाँ पर हम लोग कुछ नोट डाउन किए हुए होंगे। सम डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, इट मींस कुछ ऐसे हैं फंक्शंस जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इट मींस नोन फंक्शन से, या आप लोगों को हमेशा इसको जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सम डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन जहां पर भी स्टैंडर्ड आता है, स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है आप लोगों को नोन वैल्यू। ठीक है ना, आप लोग जैसे वहां पर लिक्विड सॉल्यूशंस में पढ़ाए गए होंगे स्टैंडर्ड फंक्शंस, वहां पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस किसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग वहां कंसेप्ट ये पढ़े थे कि जिसका मोलारिटी नॉर्मलिटी हम लोग को मालूम हो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बोलते थे। यहाँ पर भी हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस का मतलब ये फंक्शंस को आप लोग को रिमेंबर आना चाहिए पूरे के पूरे। ठीक है, तो फंक्शन में पूरा का पूरा पढ़ना था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग को डेरिवेटिव ये सबका पूछा गया है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शंस। ठीक है, अब ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव अगर ये बन जाएंगे समझिए कि सब चीज बन जाएंगी, इसमें एक भी चीज नहीं है कि नहीं बनेगा। ठीक है ना, पहला नंबर यहाँ पर आते हैं डेरिवेटिव करने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इट मींस फिफ्थ वाला से हम लोग पढ़ रहे हैं y इक्वल टू log बेस a x, इसका डेरिवेटिव करना है। इट मींस दिस इज इम्प्लाइज, जब डेरिवेटिव कीजिएगा पहले डेरिवेटिव से करने से पहले बेस एक्सचेंजेबल फार्मूला लगाएगा। इट मींस log बेस e x डिवाइडेड बाय में log बेस e, और ये जो बेस था अब यहाँ पर आर्गुमेंट बन जाएगा। ठीक है, आप लोग लॉगरिथम चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से समझाया हूँ मैं, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। बेस सिमिलर जब रहेगा यहाँ पर तो क्या होता है कि जब इसको हटाइएगा यह चला जाता है इसके बेस में, इट मींस आइडेंटिटी ये बन जाएगा। न्यूमरेटर वाला जो यहाँ पर लिखा गया है ये पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेस एक्सचेंजेबल फार्मूला लगाने की मेथड क्या बना, यहाँ पर क्यों कंडीशंस बना। एक्चुअल्स में हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ log यहाँ पर ln x dx, इसका हम लोगों को डेरिवेटिव 1/x होता है। ये हम लोग को पूरा का पूरा रिमेंबर रहना चाहिए। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव हम लोग जब पढ़ते हैं तो 1/x, अगर जब आप एक्सपेंशंस पढ़ेंगे, एक्सपेंशंस पढ़े होते हैं तो एक्सपेंशंस इसको प्रूव कर देता है कि ये होता है। ठीक है ना, तो एक्सपेंशंस इसका आ जाता है और इसके मदद से हम लोग इसका निकाल देते हैं। ठीक है, इट मींस यहाँ पर हम लोग को कांस्टेंट है तो 1/, में कांस्टेंट रह जाएगा कि पूरा कांस्टेंट है, log बेस ई ए बचेगा क्या a, इट मींस log बेस ई x। अब डेरिवेटिव कीजिए, कांस्टेंट तो बाहर आएगा, इट मींस डिफरेंशिएटिंग
इन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डेरिवेटिव लीजिए। इट मीन्स dy बाई में dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बाद चला जाएगा, मीन्स 1 बाई में log बेस ई ए डेरिवेटिव ऑफ log x बेस ई dx। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ln x लिखिए या आप a लिखिए, ध्यान दीजिएगा। इसको लॉगरिथम में मैं पूरा का पूरा अच्छे से समझाया हूं मैं। डेरिवेटिव ऑफ बेस ई एक्स dx, इसका वैल्यू यही होता है। इट मीन्स यहाँ पर एक्चुअल्स में हम लोग क्या होता है कि ln जब लिख लेते हैं तो आप श्योरमेंट हो जाते हैं इसके बेस में e है, ठीक है ना। तो बेस e यहाँ पर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर बेस ई, इसीलिए मुझे बेस ई लेना पड़ा था, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, वह एक्सपेंशन से प्रूफ होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस ई, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे 1 बाई एक्स। और ध्यान रखिए साथ ही साथ यह डिनोमिनेटर्स में क्या है, बेस एक्सचेंजेबल फार्मूला से इस लॉ को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये आपस में बेस और आर्गुमेंट आपस में चेंजिंग हो जाता है, मींस बेस में a हो जाएगा और आर्गुमेंट में हम लोगों को e आ जाएगा। क्लियर, ये बन जाएगा इनटू log बेस ई एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। क्लियर हुआ। इट मीन्स हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं 1 बाई में x log बेस ए ई, ठीक है। आर्गुमेंट क्या है e, बेस क्या है a है, किसका डेरिवेटिव है dy बाई में dx। इट मीन्स किसका डेरिवेटिव है log बेस a x का, ये dx, ये आप लोगों के पास पूरा का पूरा डेरिवेटिव है। क्लियर, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। फिर इसी के ब्याज पर हम लोगों ने इसका ln x का समझेंगे। तो ln x को तो वहां पर समझा दिया मैंने, ठीक है। ln x का कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। और जब वो दोनों बात समझ में आएगा तब इसका बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग स्पीकिंग करेंगे थर्ड के लिए या फोर्थ के लिए, सॉरी फोर्थ के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा y इक्वल टू ln x दिया हुआ है, इसका मतलब कि dy बाई में dx डेरिवेटिव करना होगा तो 1 बाई में x हो जाएगा। और ln x कह रहा है, x का x के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है ना, तो उसको लिखे नहीं जाते हैं। अगर शो करना चाहे तो ऐसे शो होगा। इट मीन्स 1 बाई एक्स इंटू 1, इट मीन्स 1 बाई एक्स आपका आंसर आएगा, dy बाई में dx, ये आपका पूरा का पूरा आंसर है, ठीक है। ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो ग्रुप पर देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लॉगरिथम चैप्टर्स में ज़्यादा बर्डन्स नहीं लेना चाहिए, रूल समझ लेना चाहिए। स्टैंडर्ड जो फंक्शन का डेरिवेटिव दिए जा रहे हैं विथ प्रूफ, ठीक है, विथ कंसेप्ट, आप लोग इसी तरह से एग्जाम में भी पूरा का पूरा लिख लेना है, ठीक है। फिर 90% 85% ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी क्लास में पूरे तो पूरे आप लोग तो जान ही चुके हैं। लेक्चर 1 आप लोग को देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा, उसमें मैं स्पीकिंग किया हूँ लगभग में 90%, 85%, 85.4% इंसान का रिजल्ट है हाईएस्ट, जो कि मैथ में हाईएस्ट गया है 96, साइंस में गया है 90+। आप लोग भी इसी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी अब 5 इयर्स का कोर्स पूरे लेते लेते मुझे इतना तो जरूर ही कॉन्फिडेंस हो गया कि सब कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर केमिस्ट्री के लिए चर्चा कीजिएगा तो आप एनसीईआरटी फुल्ली ढंग से पढ़िए, फुल्ली ढंग से, चाहे आईआईटी को तैयारी कर रहे हो, चाहे जेईई को तैयारी कर रहे हैं, चाहे बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, पूरे लाइन बाय लाइन एकदम पढ़िए। फिर देखिए इसके बाद में कितने स्कोरिंग आप करते हैं, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल पूरा प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल बुक्स मार्केट में बहुत सारा है, ठीक है, वहाँ से आप ले लीजिए, यानी तो PDF कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पूरा का पूरा मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और 12th क्लास के एक और वीडियो आने वाली है, अभी नहीं आएंगे, थोड़ा सी टाइम लगेगा, एक आध दिन, वह वीडियो अपने आप में रहेगा। क्या रहेगा उसमें, 12th क्लास का जितने फार्मूला है सब एक में पूरा का पूरा हुआ है, लगभग 1 घंटे के आसपास पहुँच रहेगा, जिससे कि आप एग्जाम समय में बैठिएगा तो उसमें में बहुत ज़्यादा हलचल रहता है हम लोगों के पास, तो इसलिए उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि साथ में आपके पास नोट्स के रूप में आ जाएगा पूरा फार्मूला, तो आप एक साथ देख सकते हैं। सो रहा है तब पर भी देख सकते हैं, घूम रहा है टहल रहा है तब पर भी देख सकते हैं, ओके। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास वो कॉन्सेप्ट चला जाएगा। ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम लोगों को 2 को डेरिवेटिव हम लोग को मिल गया। अब हम लोग के पास थर्ड बात है, थर्ड नंबर।
थर्ड नंबर में दिया हुआ है y इक्वल टू e के पावर x, ठीक है। जहाँ पर भी एक्सपोनेंट रहता है वहाँ पर लॉगरिथम को बुलाना बहुत जरूरत हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंट को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए पहले नंबर आप लोगों को लॉगरिथम्स जाकर लेक्चर 1 देखना चाहिए जरूर। हाँ ध्यान रखिएगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड विथ बेस e, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर डेरिवेटिव में देख रहे थे तो बेस e वाला को हम लोग डेरिवेटिव आसानी से 1/x लिख रहे थे, और बेस a आएगा तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। इट मीन्स टेकिंग log base e in both side, ठीक है। इट मीन्स log base e y which is equal to log base e raised to the power x, इट मीन्स आर्गुमेंट raised to the power x है, ठीक है। अब जब भी आर्गुमेंट के पावर आता है तो वह बैक पोर्शंस में आ जाता है, इट मीन्स x log base e आर्गुमेंट और बेस जब बराबर हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आएगा log base e y, क्लियर। इट मीन्स आगे एक और स्टेप लिखिए, सॉरी यहाँ पर हम लोग के पास log y e विच इज इक्वल टू x, क्योंकि वहां पर 1 हो जाएगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस फंक्शन को आप डेरिवेटिव कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, इट मीन्स डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड with respect to x, ठीक है। इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ log base e y dx which is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x, क्लियर। अब यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव रह गया, इसका डेरिवेटिव बताइए आप लोग क्या लिखेगा, 1/y, लेकिन y का भी होगा क्योंकि log के हिसाब से हुआ है। इट मीन्स 1/y log के हिसाब से हुआ, लेकिन इसका आर्गुमेंट में y है तो y का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इट मींस dy में dx which is equal to क्या हो जाएंगे साइड में 1, ठीक है। इट मींस dy में dx which is equal to y, 1 से मल्टीपल कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, dy में dx which is equal to y की वैल्यू कितने हैं, e के पावर x है। इट मींस यहाँ पर डेरिवेटिव लिखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, इसको e के पावर x डिवाइडेड बाई में dx विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इट मींस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e के पावर x नहीं आने वाला, इसमें कोई चेंजेबल नहीं है, नो चेंज, ठीक है ना, नो चेंज, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा नौटंकी करता है, ये पूरा का पूरा एकदम इसी तरह से पड़ा हुआ रह जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नो चेंज। तो आप लोगों को y इक्वल टू e के पावर x का डेरिवेटिव किया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको इरेज कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा आप लोग, उस बच्चे के पास जरूर वीडियो पहुंचा दीजिएगा अगर आप लोगों को ध्यान में होंगे वो बच्चे वैसा तो जो बताना चाह रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब पढ़ना नहीं चाह रहे क्योंकि उनके घर के गार्जियन के मतलब कि उतना दयनीय स्थिति है, अच्छी कंडीशन से नहीं है, उन लोग के पास जरूर अवश्य इसको पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो कुछ आपको पैसा लगता नहीं है, ठीक है। वो तो एक प्रोसेसिंग है कि कहीं भी वीडियो रिलीजमेंट हो रही है तो मेरे पास आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। और ये तो विज्ञान है नहीं कि पूरा का पूरा एकदम यहाँ पर विस्कम चलेगा, ठीक है, ये तो ज्ञान की चीज़ें हैं। आप इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि कम से कम उस बच्चे के पास जरूर पहुंचा दीजिएगा, आपके नज़र में होंगे तो, कि जो नहीं पढ़ सकते बड़ी इंस्टीट्यूट में जाकर, इसलिए उन लोगों के पास जरूर पहुंचा दीजिएगा। आप लोग एक बार जरूर पहुंचा दीजिएगा, पढ़ने ना पढ़ने वाले को तो खैर उस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इट मीन सेकेंड नंबर, ठीक है, यहाँ से प्रूव कर लिए। सेकेंड नंबर y इक्वल टू a raised to the power x taking log in both side with respect to with base e, it means यहाँ पे एक लाइन लैंग्वेज आएगा, लिख लीजिएगा ना आप लोग, taking log in both side with base e, लिख लीजिएगा। ओके, इट मीन्स log base e y, ठीक है, इधर भी log base e a raised to the power x, क्लियर। हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं है, आप ध्यान रखिएगा आर्गुमेंट में अब क्या आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा x log base e a, क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा log base e y, ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा।
It means differentiating in both sides with respect to x. It means differentiating in both side with respect to x. Clear? It means differentiation of log base e by dx which is equal to, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएंगे, इट मीन्स log बेस ई ए डिफरेंशिएशन ऑफ x dx. क्लियर? अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाता है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/y और y का डेरिवेटिव dy बाई में dx. ये 1/y क्यों हुआ? क्योंकि log बेस ई y है, इसीलिए आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर साइड में आ जाते हैं और फिर हम लोग आर्ग्यूमेंट को क्या करते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं. क्लियर? अब यहाँ पर तो हम लोग 1 हो जाएगा, इट मीन्स इस साइड में आ जाएगा बेस ई ए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट मीन्स डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग बेस ई ए. इट मीन्स यहाँ से हम लोग के पास आएगा डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू वाई. वाई क्या है यहाँ पर? ए की रेट टू द पावर एक्स, इट मीन्स ए रेट टू द पावर एक्स और बेस कितने लॉग कितना आ जाएंगे बेस में ई एंड ए. ये आपका कंप्लीट डेरिवेटिव का. ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं, y को हटाकर क्या लिखेगा ए रेट टू द पावर x, एक लाइन नीचे बढ़ा दीजिएगा. ठीक है ना? इट मींस डेरिवेटिव ऑफ ए रेट टू द पावर x dx which is equal to a रेट टू द पावर x log बेस e. आपका कंप्लीट डेरिवेटिव है. ठीक है ना? हाँ, इसमें ध्यान रखनी है, ये फंक्शंस को खास बातें हैं कि इसका डेरिवेटिव आईडेंटिटी जाएगा. ठीक है? बशर्ते इसके बेस में रखकर आप लॉगरिथम को कर रहे हैं ई, तो बेस लॉग ई. ठीक है ना? आर्ग्यूमेंट में कौन सा जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा. क्लियर? जैसे आप लोगों से पूछे एग्जाम्पल नंबर 1 में कि हमको डेरिवेटिव कीजिए 10 टू द पावर x का, क्या कीजिएगा आप लोग? आईडेंटिटी इसको उतारिएगा, इट मीन्स y डैश, क्योंकि डेरिवेटिव को हम लोग डैश में भी नोटेशंस करते हैं. फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव, इट मीन्स ए आईडेंटिटी जाएगा. क्लियर? क्या चेंजिंग आएंगे? ये फंक्शन का आईडेंटिटी आ गया log बेस e. log बेस e आर्ग्यूमेंट में क्या रहेंगे? इसका कांस्टेंट, इट मींस 10. दिस इज द आंसर. क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग फ्यू सेकंड में एकदम आंसर दे सकते हैं. बशर्ते इसको प्रूफ जरूर जानिएगा आप लोग. क्लियर? ओके, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए. यस, तो हम लोग यहाँ पर एक तो बचा हुआ है, ये तो हो चुका है, इसको अब हम लोग करने जा रहे हैं. ठीक है? ध्यान रखिएगा. फर्स्ट इट मींस y इक्वल टू x रेज टू द पावर n. ठीक है? फिर से वही काम चलेंगे, एक्सपोनेंट आएंगे, लॉग ले लीजिए. इट मींस टेकिंग लॉग बेस e इन बोथ साइड. डिफरेंशिएशन में हमेशा बेस e लेकर चलिएगा, ध्यान रखिएगा. इट मींस लॉग बेस e y. ठीक है? लॉग बेस e x रेज टू द पावर n. क्लियर है? ओके, यहाँ पर पावर क्या हो जाएंगे? आर्ग्यूमेंट के पावर में तो बाहर चले जाएंगे. n log बेस e x. क्लियर? मींस log बेस e y differentiating in both sides with respect to x. It means differentiating in both sides with respect to x. ठीक है? It means derivative of log बेस e y dx is equal to, n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे. इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ई एक्स डिवाइडेड बाई में डी एक्स. आपको अगर जब फंडामेंटली पूछे कि y इक्वल टू एक्स के पावर n है, इसका डेरिवेटिव बताइए, डायरेक्ट अगर जब बताते हैं आप n इंटू एक्स के पावर में n-1, तो फिर इसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. ठीक है ना? बहुत आसान ही चीज़ आपसे फंडामेंटली तरीके से पूछे जाते हैं, हार्ड कभी नहीं फंडामेंटल तरीके से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा रिमेंबर रखिएगा. क्लियर? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है. बेस ई है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y और y का डेरिवेटिव dy बाई में dx. n x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर log है, बेस ई है, तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x. ठीक है? और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा. ठीक है ना? क्योंकि log के हिसाब से 1/x और x का आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव कीजिएगा तो 1 आ जाएगा. क्लियर? अब इसको y उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. इट मीन्स dy बाई में dx विच इज इक्वल टू y इंटू n इंटू 1/x इंटू 1.
1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू क्या है, x के पावर में n है, ठीक है, इंटू n और ओवरऑल डिवीजन में x है, ठीक है ना। इट मीन्स अब देखिए इसके पावर भी 1 है, ये आपको ऊपर में सब्ट्रैक्ट होंगे ताकि बेस सिमिलर है, x के पावर में n माइनस 1 इंटू n विच इज इम्प्लाइज डेरिवेटिव ऑफ y dx। इट मीन्स n को पहले लिखा मैंने और x रेज टू द पावर n माइनस 1। इसको डायरेक्ट रिमेंबर करके नहीं बोलनी है, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल करके अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग वैसा बनाना चाहिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा x के पावर में n का डेरिवेटिव। ओके ओके, तो बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। फिर इसके बाद में कुछ रिमेम्बरिंग के बेसिस पर मैं कुछ आप लोगों को डेरिवेटिव लिखने वाला हूँ और आप लोग उसको पूरा करो, थोड़ा सा रिमेम्बर रखिएगा। ओके हम लोग यहाँ पर सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक से आया हुआ है, इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पूरा डेरिवेटिव हम लोग को ध्यान में रखनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव करूँगा फट। इट मीन्स सिर्फ खाली रिमेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ मैं, इसको आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से आप लोग इसको कर चुके हैं, या AB मेथड या डेल्टा मेथड, ठीक है, AB इनिशियो मेथड, तो आप उससे कर चुके हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, क्या आप साइन का डेरिवेटिव किए थे। इट मीन्स मैं यहाँ पर लिखूँ dy बाई में dx, क्या लिखिएगा, साइन का cos x, ठीक है। इसके क्या लिखिएगा, dy बाई में dx cos x का माइनस साइन x, ठीक है। नहीं आ रहा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पर पूरा का पूरा प्रूवमेंट है, ठीक है। उसको पहले नंबर कर तब यहाँ पर आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। dy बाई में dx फिर से यहाँ पर आएगा, tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, क्लियर। फिर से इसके बाद में आएगा डेरिवेटिव ऑफ dy बाई में dx, इट मीन डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x, क्लियर। फिर से इसके बाद में sec का देखिएगा, sec का डेरिवेटिव क्या होगा, इट मीन dy बाई में dx इज इक्वल टू sec का sec x इंटू tan x, क्लियर। आप ध्यान रखिएगा इसका, इट मीन dy बाई में dx इज इक्वल टू cosec है, माइनस यहाँ पर आएगा cosec x इंटू कॉट एक्स। यह आप लोग का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव रहा, जबकि फर्स्ट प्रिंसिपल में कराया गया था, तो इसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके यस, यहाँ पर हम लोग के पास सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, इट मीन्स इनवर्स आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो था नहीं, इट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा एक साथ आया हुआ है, ठीक है। अब इसका हम लोगों को डेरिवेटिव करना है, कैसे डेरिवेटिव करेंगे, किस तरीके से होंगे, ठीक है ना। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप जान गए हैं तो इसको भी जानने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बशर्ते इस थ्योरम्स जो भी आपको डेरिवेटिव बता रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सी रिमेंबर रखिएगा, ठीक है ना। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग करें फर्स्ट का dy बाई में dx इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन इनवर्स है 1 बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होगा, इट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1 से बड़ा होगा क्योंकि 1 से छोटा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को केयरफुली आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब cos का करिएगा तो dy बाई में dx, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल खाली माइनस का फर्क रहता है, इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस का फर्क कहाँ पर आता है आप लोगों को बता दूंगा मैं, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाऊंगा तब। उसका भी 2-3 लेक्चर्स होता है, 2-3 लेक्चर से पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाता है, वहाँ पर माइनस प्लस वहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है ना। इट मीन्स dy dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम में रहेंगे, यही पूरा का पूरा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों के पास ध्यान रखिएगा tan इनवर्स का, इट मीन्स dy बाई में dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको एक बात जरूर रिमेंबर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट मीन्स यहाँ पर x एलिमेंट ऑफ r होगा, ठीक है ना। हाँ आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर sec का आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग sec का डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू sec इनवर्स का x का क्या होगा, 1 बाई में x का मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए भी पूरा का पूरा यहाँ पर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोगों को सतर्कता से रखना है।
यहाँ पर हम लोगों को फटाफट ध्यान रखना है कि x का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर जो बड़ा नहीं रहेगा 1 से तो देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव, इट मीन्स पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए आपको थोड़ा सी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब साथ ही साथ में हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर कॉट का है, कॉट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कीजिए, कॉट का इट मीन्स dy बाई में dx विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है तो यहाँ पर जो टाइम का है उसमें फिर खाली सिर्फ माइनस आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग क्या रहेगा x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर cosec x का डेरिवेटिव होगा, ध्यान रखिएगा dy बाई में dx। ठीक है, सेक के में खाली नेगेटिव लग जाता है, इट मीन्स माइनस 1 बाई में x का मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग को ध्यान रखना है वही केस है, इट मीन्स x का मॉडुलस ग्रेटर देन 1। तो ये सब आप लोगों को डेरिवेटिव ही रिमेंबर रखना है। और इसके बाद मैं 5 क्वेश्चंस देता हूँ, प्रत्येक वीडियो लेक्चर के लास्ट में 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको ईमानदारी से सोल्व कीजिएगा, नहीं आएंगे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, न्यू बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं अपना व्हाट्सएप नंबर के साथ भेज दीजिएगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर ए है, ध्यान रखना है, और इसका यहाँ पर है, ये पूरा क्या है। ठीक है, यहाँ पर पूरा ले लीजिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ आप लोगों के पास लेक्चर्स में मैंने तो प्रत्येक वीडियो लेक्चर्स के लास्ट में मैं 5 ही क्वेश्चन देता हूँ मैं, लेकिन इस वाले चैप्टर्स में आई होप आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने 10 क्वेश्चंस मैंने दिया है और लोग रिप्लाई भी बहुत अच्छे दे रहे हैं, इसलिए आप लोग भी यहाँ पर करने की कोशिश कीजिएगा। न्यू बच्चे हैं बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके पढ़िएगा, अन्यथा फिर बाद में समझ नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से करके पढ़नी है। ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को पूरे के पूरे बनानी है एकदम बिल्कुल ईमानदारी से। सब्सक्राइब कर देना है, दूसरे के पास पहुंचा देना है, वैसे बच्चे के पास पहुंचाना है जो बिल्कुल एकदम गरीब है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से।